मैं ऐसे तरसती थी कि मुझे एक दिन तो कम से कम चैन की नींद मिले। 25 days विदाउट ब्रीदिंग आई हैव स्लेप्ट विथ माई ओपन माउथ। जैसे लगता है कि somebody is killing me, जो कोई मारना चाहता है। मैं वाज लाइक कितने डॉक्टर्स के पास जाऊँ? आई हैव सो मच ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस अराउंड मी। आई हैव थ्रोड पेबल्स इन एवरी रिवर बट कहाँ पे भी नहीं लगा। 21 डेज़ के बाद आई सॉ अ ट्रेमेंडस चेंज इन माई सेल्फ। जब मैं सांस लेती थी ऐसे तो मैं इतनी खुश होती थी, इतनी हैप्पीनेस होती थी मेरे अंदर। I was suffering from sinus from last past 20 years and I cured myself in just 21 days with the help of Sattvic lifestyle. My name is Sapna Jangid and I'm 25 years old. I stay in Navi Mumbai. I'm a pre-primary teacher. I was suffering from sinus from last past 20 years. जब मैं बहुत छोटी थी 2005 के टाइम पे आई वाज 5 years old, तभी मुझे पता ही नहीं था कि कोल्ड कफ होता क्या है। थोड़ा सा ठंडा पी लूँ तो मुझे ऐसे लगेगा पूरा गले में एकदम खराश हो रही है। थोड़ा सा भी डस्ट है तो बहुत जल्दी मुझे स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा भी मैंने फ्राइड या ऑयल या पेस्ट्रीज खा लिया, इमीडिएटली रात भर में मुझे कफिंग स्टार्ट हो जाता था। As soon as I was growing 7th standard, 8th standard, 9th standard, मैंने फेस किया कि मेरा कफ बहुत बढ़ते ही जा रहा है। सो आई स्टार्टेड टेकिंग नेबुलाइजेशन। जब भी मैं नेबुलाइजेशन लेती थी मैं 20 मिनट्स तक उठ ही नहीं पाती थी एक जगह से। जैसे लगता है कि somebody is killing me, जो कोई मारना चाहता है। आई कैन नॉट स्टैंड। जैसे लगता था आई एम टेकिंग सम काइंड ऑफ एडिक्शन लाइक स्मोकिंग। मेरी बॉडी को बहुत आदत पड़ गई थी उसकी। I went to some other good physician. So he was like, you can take some vaccination. Or one injection cost is something around 3,000. That is like for 3 months 10,000. मैंने बोला ठीक है चलो एक साल तो ये करके देखते हैं। तो I waited for 1 month, I waited for 2 months, I waited for 3 months. I took 3 vaccination and I was going further. वो medications मुझे कुछ काम नहीं किए हैं। मैं ऐसे तरसती थी कि मुझे एक दिन तो कम से कम चैन की नींद मिले, क्योंकि ऐसा कोई रात नहीं था जिसमें मैं अच्छे से सो पाती थी। Whenever I used to go to sleep, मैं बैठी हूँ तो मुझे सांस आ रहा है, बट जब भी मैं सो जाती हूँ ये पूरा जैम हो जाएगा, बंद हो जाएगा और बहुत ब्रेथलेस लगने लगता है। मेरे पास जो ड्रॉप्स है वो ड्रॉप्स आधा घंटा 1 घंटे से ज़्यादा काम ही नहीं करते थे। तो आप 10-15 मिनट सो जाओ, आधा घंटा सो जाओ, उसके बाद आपको सेम प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कितनी बार उठ के बीच में मेडिसिन डालोगे रात को? आई स्टार्टेड स्लीपिंग विथ माई पिलो, टेकिंग माई बैक ऑन माई बेड बिकॉज आई कैन नॉट स्लीप। जब मैं बहुत टायर्ड हो जाती थी, जैसे 2 बज गया है, 3 बज गया है, 4 बज गया है, और ऐसे करके 5 days, 6 days, 10 days, 25 days विदाउट ब्रीदिंग आई हैव स्लेप्ट विथ माई ओपन माउथ। मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता था। आई कैन नॉट सिट इन एसी एनवायरनमेंट एंड आई कैन नॉट मीट पीपल बिकॉज इफ आई सिट नेक्स्ट टू देम, इफ आई टॉक टू देम, यू नो ऑलवेज डूइंग ऑल दिस। एंड मुझे कहीं पे भी जाने के लिए अपना पाउच ऐसे रेडी करके मेडिकेशंस का अपने साथ रेडी रखना पड़ता था। आई एम अ टीचर, आई हैव टू गिव माई होल ऑफ टाइम टू माई किड्स। तो मैं वहाँ पे मेरा वो मेंटल स्टेज अच्छा नहीं है, मैं बच्चों को कैसे ग्रो अप करूँगी? अभी मेरा यही नहीं काम कर रहा है तो ये मेरा कहाँ से काम करेगा? आई वाज लाइक कितने डॉक्टर्स के पास जाऊँ? आई हैव सो मच ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस अराउंड मी। 2005 से आई एम गोइंग टू ईच एंड एवरी डॉक्टर, जो फिजिशियन है, जो ENT है, या फिर जो एलोपैथिक है, जो होम्योपैथिक है, जो आयुर्वेदिक है। मुझे नफ़रत हो गई थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं वो गोलियाँ नहीं खा सकती हूँ बस। मैं हमेशा वीडियोस देखती रहती थी और अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी। देयर वाज वन वीडियो हाउ यू कैन डिटॉक्स योर बॉडी इन 3 स्टेप्स। मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि कोई इंसान अपना फूड चेंज करके, फास्टिंग करके, क्लीनिंग करके अपने आप को ठीक कर सकता है। वो मुझे बोल रही कि आप 3 बार खा रहे हो, 4 बार खा रहे हो, ग्रेन्स ले रहे हो, बट ग्रेन्स खाने से कभी बीमार होता है क्या इंसान? अब मैंने सारे वीडियोस देखे हैं। आई मैसेज कि मुझे कोल्ड कफ है एंड प्लीज़ लेट मी नो। दे गिव मी वन प्लान, ब्लू, येलो एंड वाइट, बट उसमें था कि कोल्ड कफ के लिए आपको फॉलो करना है वाइट प्लान, एंड दैट वाइट प्लान इज़ लाइक यू डोंट हैव टू ईट एनीथिंग, दैट इज़ लाइक यू जस्ट हैव टू ड्रिंक। मुझे ईजी नहीं लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जहाँ मैंने 10-10 साल, 15-15 साल दवाइयों के पीछे, डॉक्टर्स के पीछे lakhs रुपीज़ दिए, वहाँ पे मुझे 21 दिन मुझे बहुत छोटे लग रहे थे।
सो आई स्टार्टेड माई प्लान ऑन 30 December 2019. तो आई स्टार्टेड डूइंग एनेमा. मैंने वेट पैक किया, कोकोनट वाटर लेना स्टार्ट किया. फर्स्ट डे मुझे बहुत क्रेविंग्स हो रहे थे, बहुत मन कर रहा था कि मैं कुछ खाऊं, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था. सन बेदिंग का इशू था कि मेरी बालकनी बहुत छोटी थी. आई यूज्ड टू गो आउटसाइड जहाँ पे माउंटेन्स है मेरे घर के पास में. अच्छे से वहाँ पे हाफ एन आवर सन ब्रीदिंग लेती थी. सेकेंड डे, थर्ड डे ब्रीदिंग का सेम प्रॉब्लम है. विश्वास भी करना है, 21 दिन फॉलो भी करने हैं. 4 दिन नहीं हुए हैं अभी तक, नींद नहीं आ रही है. सो आई टेक्सटेड द सात्विक टीम कि थोड़ा सा मैं पंप यूज़ कर सकती हूँ, मुझे बहुत एनजाइटी फील हो रही है. नहीं, आपको मेडिकेशंस नहीं लेने हैं. अब जितना मेडिकेशंस लोगे उसको सप्रेस करेगा. मैंने उनकी बात को अच्छे से फॉलो किया क्योंकि मुझे से लग रहा था ठीक है ना यार, 4 दिन मैंने सर्वाइव किया, 5, 10, 15, 21 दिन को आने में टाइम नहीं लगेगा. आई स्टार्टेड सीइंग डिफरेंस ऑन द 10th डे. मेरा नींद का जो टाइमिंग था वो बैलेंस होने लगा था. आई स्टार्टेड स्लीपिंग अराउंड 8:39. मुझे खुद बेड पे अपने आप ही नींद आ जाती थी. मैं फ़ैन के नीचे सोना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया था कोल्ड कफ में फ़ैन का कुछ रिलेशन होता है. थोड़ा थोड़ा ब्रीथिंग मेरा ईजीली चालू हो गया. जब मैं उठती थी ना तो मेरे बाजू में बेड के पास में नीचे कॉर्नर्स में देयर वाज सो मच ऑफ टिश्यूज़. क्यों होती थी? क्योंकि उठने के बाद मेरा पूरा म्यूकस बाहर आना शुरू हो गया. एवरी डे आई यूज्ड टू सी कि आज यहाँ पे 10 है, वहाँ पे 5 हो गया, वहाँ पे 4 हो गया. वहाँ पे वो टिश्यूज़ पेपर्स कम होते रहते थे. ऐसे करके मैंने 10 डेज़ निकाले, 11 डेज़ निकाले, 12 डेज़ निकाले, 15 डेज़ निकाले. मेरे को बॉडी को बहुत अच्छा लग रहा है, लाइट फील होने लगा, एनर्जाइज होने लगा. 15 दिन के बाद तो ऐसा लग रहा था यार कितने दिन से तो खाया नहीं, कुछ एहसास ही नहीं होता है ना. जहाँ हम लोग मरते रहते हैं कि यार आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद इतना खाने को दे दो, उतना खाने को दे दो, अब नहीं चाहिए. जब मैं वो डेट के पास पहुंच रही थी, आई वॉज जस्ट किलिंग माई डेट्स. मुझे ऐसा लग रहा था मैं 21 दिन नहीं, मैं 21 साल नहीं खा सकती हूँ, तो मैं मुझे खुशी खुशी जी सकती हूँ. मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने नारियल पानी कभी नहीं पिए थे. देयर वेजिटेबल जूसेस एंड दे वर ऑल कीपिंग मी सो हैप्पी. एंड मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था. कभी समटाइम दे यूज्ड टू मैसेज कि आज ये चीज़ नहीं मिल रही है तो इंस्टेड ऑफ दैट कैन आई टेक दिस वन. दे यूज्ड टू सपोर्ट मी, दे यूज्ड टू मैसेज मी एंड टेल मी येस यू कैन. बिकॉज क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों, बट जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे हमें अपने आप को क्योर करना है. 21 डेज़ कंप्लीट करने के बाद आई सॉ अ ट्रेमेंडस चेंज इन माई सेल्फ. लड़कियों को आदत होती है हमेशा अपने साथ मेकअप पाउच रखने की. आई वॉज द वन हू यूज्ड टू कीप अ मेडिसिन पाउच, बट अभी मैं कुछ कैरी नहीं करती हूँ. एक टाइम था मुझे ठंडी जगह जाने से डर लगता था, बट दिस टाइम आई वॉज गोइंग मनाली. सब लोगों को कोल्ड था वहाँ पे. आई वॉज द ओनली वन जिसको एक बार भी ऐसे आवाज़ नहीं आई मेरे नाक से. अगर मैंने चीट भी किया है तो उसके नेक्स्ट डे मैंने एनिमा किया है, वेट पैक किया है, उसके बाद फास्टिंग किया है और अपने आप को वीडियो से मोटिवेट रखा हमेशा. एटलीस्ट वंस इन अ वीक मैं उस पाथ को फॉलो करूँ. ऐसा नहीं कि मैं उससे दूर चली जाऊँ, बिकॉज अभी तो मुझे पता है कि डॉक्टर मेरे अंदर है, वो मेडिसिन की मुझे ज़रूरत ही नहीं है जिनके पीछे मैंने इतने सारे पैसे स्पेंड किए हैं. जैसे जैसे दिन बीतते गए ठीक होने लगी, हीलिंग अच्छा होने लगा. जब मैं सांस लेती थी ऐसे तो मैं इतनी खुश होती थी, इतनी हैप्पीनेस होती थी मेरे अंदर. ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे मैं बैठती थी और मुझे से मेरा मन करता था कि मुझे सच में सांस चाहिए. भगवान प्लीज़ मुझे एक बार तो दे दो कि मैंने ऐसा भी क्या किया है कि मैं एक मतलब दिन में नहीं चाहिए मुझे, रात में दे दो. आई वॉन्ट टू स्लीप बस. बट वो कभी पॉसिबल नहीं हुआ. मैंने हज़ारों तरीके अपनाए. यू नो आई हैव थ्रोड पेबल्स इन एवरी रिवर, बट कहाँ पे भी नहीं लगा. दिस वॉज द ओनली वन कि मतलब जहाँ पे लगा ना, आई गॉट अ हीलिंग थिंग. वो भी इतने शॉर्ट स्पैन टाइम में, जहाँ पे मैं स्कूल जाने के लिए बंक सोचती थी. अरे स्कूल में 7 घंटा 8 घंटा बैठना पड़ता है एसी में, नो विद माई किड्स. नाउ आई कैन सिट फॉर 24 आवर्स. मुझे कुछ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती. जहाँ मुझे बाइक में प्रॉब्लम थी कि आप डस्ट के प्रॉब्लम है, आप बाइक पे नहीं जा सकते हो, ना है माई ओन स्कूटी, आई ड्राइव. और वो भी इतना अच्छे से कि बाल खोल के, और यू नो आई डोंट पुट दैट कपड़ा, ग्लासेस, कुछ नहीं चाहिए. बिकॉज कोई फियर ही नहीं है. मुझे पता है डस्ट से तो कुछ होता ही नहीं है. ये एक मिथ है. मैं जब भी बेड पे जाती हूँ सोने के लिए मुझे नहीं बोलना पड़ता है कि आज तुम 4 नंबर पे मत रखना पंखा, या तुम 3 नंबर पे मत रखना, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है. तुम 3 पे रखो, 4 पे रखो, ब्लैंकेट हो या ना हो, आई स्लीप सो नाइस. जब भी मुझे पीरियड्स होता था बहुत सारे क्रैम्प्स आते थे, पेन होता था, वॉमिटिंग होती थी और ब्लड क्लॉटिंग्स होते थे. व्हेन आई फॉलोड दिस प्लान एंड मेरा पीरियड्स मुझे पता ही नहीं कब आया कब गया. कुछ एहसास ही नहीं हो रहा है, कोई पेन नहीं, कोई क्लॉटिंग नहीं. बट फर्स्ट डे से लेके सेकंड डे से लेके 4th डे से लेके आई वाज सो हैप्पी. आप पता है आप एक सोल्यूशन ढूंढने जाते हो कि मेरा कफ कोल्ड क्योर हो जाए, बट आपका पीरियड्स क्योर हो जाता है, आपका कफ कोल्ड क्योर हो जाता है, आपके हेयरफॉल की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है.
जब भी मैं ब्रीथ करती हूँ आई एम ऑलवेज सेइंग थैंक्स टू लॉर्ड ऑल्सो. मैं भगवान को तो बोलती ही हूँ क्योंकि उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट हिज मर्सी. I was suffering from sinus from past 20 years and I cured myself in just 21 days with the help of Sattvic lifestyle.